चुनाव आयोग ने असम और बाकी 4 राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है और उसके बाद अपने सबसे पहले इंटरव्यू के लिए इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी पावर प्ले असम में मौजूद है। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और यहां कहा जाए कि बीजेपी के टॉप फेसेस में से एक, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए एनडीटीवी के मंच पर हिमंत बिस्वा शर्मा का, जो कि लगातार पहले पीएम की सभा फिर एचएम की सभा, काफी मतलब आप लग रहा है कि पिछले, मैंने सुना आपकी टीम बता रही थी काफी देर से सोए नहीं, आप नॉनस्टॉप ही काम कर रहे हैं। ऐसा होते रहते। गला भी बैठा हुआ है अनफॉर्चुनेटली। जोश हाई है कि नहीं? ना मतलब टुडे इज बेसिकली so far I was in a government mood till 4 p.m. So now I have to switch the role. I have to be more political. So giving myself little break in between. कैसे स्विच करते हैं आप? आपके सरकारी अवतार में और राजनीतिक अवतार में क्या फर्क है? Maybe before 4 p.m. बहुत सारा प्रोजेक्ट्स थे, काम थे, इसको पुश करना थे. So I was giving less time in politics. But जब सुबह हो जाएगा, काल से हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा. On 18th, tickets will be hopefully announced. By 23rd, everybody has to file nomination, including myself. So आज रात की बात automatically काल सुबह से will become a 100% political animal. एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है आपको क्योंकि पिछला चुनाव जो था उसमें आप सीएम नहीं थे. क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव एक तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा का रेफरेंडम है कि डू यू लव हिम, डज आसाम लव हिम और हेट हिम? देखिए, हमारे 10 साल हो चुके हैं. With Sonowal 5 years, I did 5 years. So once you complete 10 years, so when you go for third time, because people will not distinguish कि मेरा एक टर्म हुआ है, but they will see that BJP has completed 2 terms. So मैं मानता हूँ कि थर्ड टाइम में चुनाव लड़ना it is a mixed bag. एक कोई सारे लोग होगा कि परिवर्तन चाहिए, कोई सारे लोग होगा नहीं स्टेटस को इज गुड, बट हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि थर्ड टाइम विल बी नाइदर स्टेटस को नाइदर चेंज, विल क्रिएट ए सिनर्जी व्हिच विल लुक लाइक ए फ्रेश गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम यू आर कंटिन्यूइंग व्हाट यू आर डूइंग फॉर लास्ट 10 years. आप बात कर रहे हैं बीजेपी के डबल इंजन की, यहाँ पे एनडीटीवी का ट्रिपल इंजन है. तो पद्मजा आपसे अगला सवाल. हिमांता जी, आपका गला खराब है, उससे काफी लोग काफी रिलीव्ड होंगे क्योंकि जब आप बोलते हैं तो काफी लोग परेशान हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन परेशान हो जाता है. नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा. सुबह तक ठीक हो जाएगा. पक्का. क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही डेट अनाउंस की, सबसे पहला उनसे सवाल पूछा गया, सर ये हिमंत बिस्वा शर्मा की हेट स्पीच के बारे में आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहला सवाल उनसे पूछा गया. अच्छा हुआ पूछ लिया, बिकॉज आई डोंट गिव हेट स्पीच. मैं कभी किसी का बुराई बोलता ही नहीं हूं, मैं सबका अच्छा के लिए बोलता हूं. तो इसीलिए सब बोलते हैं हेट स्पीच. मेरा ऊपर कुछ भी कहीं भी नहीं, बिकॉज जब हमारा कोई भी स्पीच को इन टोटलिटी लोग देखते हैं. आजकल का क्या होता है कि यू पिक अप वन वर्ड एंड क्रिएट ए कंट्रोवर्सी, बट जब कोर्ट में जाते हैं, कमीशन में जाते हैं, दे सी द स्टेटमेंट इन टोटलिटी, और टोटलिटी में आई डोंट गो रॉन्ग. क्योंकि कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ. 2021 यू वर गिवन एन ईसी नोटिस फॉर थ्रेटनिंग हाग्रामा मोहिलारी ऑफ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट. 2026 अभी वो मामला अभी कोर्ट में लंबित है. गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज इशूड नोटिस टू यू ऑन अ बैच ऑफ पिटिशंस दैट alleged hate speech. The High Court actually said that the statements which were appended by the people who put in the plea seemed, and I quote, seemed to have fissiparous tendency. अब April 21 को उसकी अगली हियरिंग है. October 26, 2023 EC issued your show cause notice for छत्तीसगढ़ इलेक्शन, झारखंड इलेक्शन. मैं आपको बताता हूँ. पहले जो पिटीशन में वो लोग लगा के दिए हैं, दे कोट some news portal like Wire and so many things.
वो सब तो मैं बोला ही नहीं हूं। तो मेरा नाम में वही लोग कोट करके वो पिटीशन डाले हैं। सो आई एम श्योर दैट दिस पिटीशन विल बी डिसमिस विद कॉस्ट। सर, यहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही। सुबह से हम लोग पावर प्ले में गुवाहाटी में बैठे हैं, मनोज्ञा ने, पद्मजा ने कई सेशंस किए। उसमें एक बात जो कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पे निकली वो ये कि 9 अप्रैल को इसलिए हो रहा है चुनाव क्योंकि अगर बिहू के बाद होता तो हेमंत जी को चिंता थी कि ये थोड़ा सा एकदम सेंटिमेंट बन जाएगा जुबिन के मुद्दे को लेके। आपको लगा कि बिहू की छुट्टी से पहले खत्म करो। वो बात नहीं है। असम का चुनाव हमेशा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का डिमांड होते हैं कि बिहू का पहले करो, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर बिहू रेन विल कम, फ्लड विल स्ट्राइक। अब अभी देखिए हालत क्या है, लास्ट 3 दिन आप देख रहे हैं। सो मेरा लगता है कि असम को लोगों को समझना चाहिए व्हाई लास्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड बाय 7 अप्रैल। तब तो में ये सब घटना तो नहीं हुए थे। व्हाई इट वाज कंडक्टेड लास्ट टाइम बट लास्ट टाइम, व्हाई इट वाज कंडक्टेड बिफोर 14 अप्रैल। सो असम में ये सेट स्टैंडर्ड है, अगर आपको चुनाव करवाना है 14 अप्रैल का पहले कीजिए या तो आप सितंबर अक्टूबर कीजिए, नॉट इन बिटवीन, बिकॉज फ्लड तो हिमंत बिश्व शर्मा ला नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाट एवरी टाइम कम्स टू असम। तो उसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है? मनोज्ञा काफी दिनों से घूम रही है आसाम में, आपके राज्य में। मनोज्ञा, हेमंत दा, आपके ऊपर हमेशा ये कहा जाता है मियां मुसलमान से दिक्कत है, तो आपके राज्य में मुसलमान सुरक्षित हैं कि नहीं है, और मुसलमानों से दिक्कत क्या है हेमंत बिस्व शर्मा को? देखिए, आप लोग वर्ड को पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट किया मियां मुसलमान में, जाते जाते आपने बोला मुसलमान से तकलीफ क्या है। तो ये जो ट्रिक्स खेलते हैं ना, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम शुरू किया मियां मुसलमान से, फिर आपने लेके आए मुसलमान से क्या प्रॉब्लम है। अरे हमारा मुसलमान से कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट्स। तो मेरा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। बट जब मियां मुसलमान आप एक वर्ड प्रीफिक्स कर देते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठिया, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वो बदरुद्दीन अजमल साहब का इंटरव्यू था, वो कह रहे थे कि ये हेमंत बिस्व शर्मा ना ये बीजेपी जाके पलट गए। पहले तो आते थे, इफ्तारी करते थे, टोपी पहनते थे, हम लोगों के साथ बैठते थे। अभी भी मुसलमान का ईद में जाना, टोपी पहना कोई गलत नहीं है। आप नहीं कर रहे टोपी पहन? मैं अभी भी, मेरा आई थिंक मेरा जो गाड़ी का ड्राइवर है आज 30 साल से एक मुसलमान बेटा ही है। फॉर लास्ट 30 years मेरा गाड़ी का ड्राइवर एक मुसलमान बेटा ही है। सो ये मेरा कार्यालय में आपको लगेगा 30% पीपल आर मुस्लिम। वी डिस्टिंग्विश एनीथिंग बिटवीन असमीज मुस्लिम एंड असमीज हिंदू। हमारे तकलीफ होते हैं जब बांग्लादेशियों का बाद आते हैं, और कोई भी भारत का व्यक्ति बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सिंपैथी नहीं रख सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द पैरामीटर ऑफ लॉ। तो असम का जो जंग है मुसलमान का खिलाफ नहीं है, आगे एक वर्ड लगा दीजिए, बांग्लादेशी मुसलमान का खिलाफ है। असम के मुसलमानों से हेमंत बिस्व शर्मा का क्या रिश्ता है? बहुत अच्छा है। मैं बताया ना, 30 साल से मेरा गाड़ी असमिया मुसलमान लड़का ही चलाता है। मेरा ऑफिस में कम से कम 30% स्टाफ आर फ्रॉम असमीज मुस्लिम, एंड आई एम द वन पर्सन हु इन आवर कैबिनेट डिक्लेयर्ड असमीज मुस्लिम एज ए इंडिजिनस सिटीजन ऑफ आवर स्टेट। तो कोई कंफ्यूजन ही है नहीं उसमें। सो देन जो आपके बीजेपी के हैंडल से पोस्ट हुआ था वीडियो, जिसको आपने हटा दिया, उसमें तो कहीं मियां नहीं लिखा था। वो थोड़ा गलत हुआ ना, इसलिए मैं बोला भी सबको बांग्लादेशी लिख के मैं दोबारा रीपोस्ट कर दूंगा, जिसमें आप एम लेंगे। हाँ, एमिंग, उससे क्या पूरा एम करके टिक्का लगाना पड़ेगा बांग्लादेशियों का ऊपर, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक शूट कितने लोगों नहीं पर तो निशाना लग चुका है अभी तक? आप देखिए, ये जंग ऐसा है, वो लोग हमारा तरफ बंदूक खींच के बैठा हुआ है। अगर हम लोग बंदूक नहीं खींचेगा तो हम लोग खत्म हो जाएगा।
12 जिला में से तो खत्म हो ही गया हूं। सो आइदर यू लिव और आई लिव, तो आप किसको, सबको तो अपना के लिए प्यार होना चाहिए ना। एवरीबॉडी लव्स अपने आप का ऊपर तो लाभ ज्यादा होगा ही कांग्रेस होगा। कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा संदेश देंगे कि हर कोई बंदूक उठाए और point blank अरे मारे, प्रधानमंत्री जी संदेश दे रहे हैं, भाई बांग्लादेशियों को आके हमारा देश का डेमोग्राफी चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री बोल रहा है, देश का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, देश का हाई कोर्ट बोल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं। एंड अभी प्रधानमंत्री जी बोला है कि मैं डेमोग्राफी का ऊपर एक कमीशन भी बनाने जा रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज क्यों हो रहा है। सो चेंज ऑफ डेमोग्राफी इज ए नेशनल कंसर्न एंड नाउ राष्ट्रपति का अभिभाषण में भी ये बात आए हैं, तो उसमें गलत क्या है? क्या यू वांट योर डेमोग्राफी टू बी चेंज? तो इससे क्या होता है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं इस वक्त पे वो थोड़े से नाजुक हैं, क्योंकि सरकार बदली है, नई सरकार आई है, और ऐसे में जब पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है बांग्लादेश के साथ देखिए, रिश्तों का, तो उससे डिप्लोमेटिक टाइज पे क्या असर पड़ता है? मैं बांग्लादेश का बारे में बाद में सोचूंगा, मैं ज्यादा असम का बारे में पहले सोच लेता हूँ। ये मेरा काम नहीं है, क्या डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा नहीं होगा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है असम का जियोग्राफी में बांग्लादेशी नहीं आए, गोली मत मारो, रबर बुलेट तो कम से कम मार दो, बुलेट मत मारो। हेमंत दादा, जब 5 साल इतना अच्छा काम और ये किया है, बंदूक होता है ना, पुलिस का आजकल ज्यादातर बंदूक में रबर बुलेट ही रहता है। हेमंत दादा, जब आप बोल रहे हो ऐड बनो गया, वो असली गोली मारने वाले हैं, रबर बुलेट मारने वाले। हाँ देखिए, एज ए ह्यूमन रबर बुलेट से शुरू करना चाहिए। बट हेमंत दादा, जब अरे बाप रे, ये तो एकदम माफिया स्टाइल की धमकी दी आपने कि रबर बुलेट नहीं, हमारे सीआरपीसी आईपीसी में यही लिखा है, जब लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होते हैं, पुलिस डजंट शूट रियल बुलेट, दे स्टार्ट विथ रबर बुलेट। कानून में लिखा हुआ है, ये कोई बात मैंने अपने आप नहीं बोल रहा हूं। आपका काम है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। अगर बांग्लादेशी आते हैं, बीएसएफ क्या करेगा? पहले ब्लैंक फायर करेगा, रबर बुलेट खींचेगा, देन दे विल थिंक अबाउट एनीथिंग व्हिच शुड बी हर्ट्स। सो हमारा संविधान ही आपको ग्रेजुअल रेस्पॉन्स का अधिकार देते हैं। संविधान तो ये भी कहता है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो फिर आप भी तो विकास की बात करते हैं। अरे भाई, तो चुनाव के आसपास क्यों नहीं, इतना मुसलमान मनुष्य और देखो, हिंदू हो जाता है? चुनाव का आसपास मैं नहीं बोलता हूं, अभी तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, बिकॉज चुनाव मुझे जीतना है अलग मुद्दे पर, लेकिन चुनाव नहीं होते तो मैं ये बात बोलता हूं। चुनाव में ये कोई भी सभा में मैं ये बात नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं लोगों को ये दिखाना नहीं है कि मैं चुनाव इस मुद्दे से जीतता हूं। चुनाव तो मैं अपना ताकत से जीतूंगा। किस मुद्दे पे जीतेंगे आप चुनाव? अरे हमने असम में 1,65,000 युवाओं को नौकरी दिया। हमने असम का इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट लाया, पूरा असम का कायाकल्प किया। तो मुझे चुनाव जीतने के लिए ये सब बोलना जरूरत नहीं होता है। हमेशा चुनाव का 10 दिन पहले से मैं ये बोलना बंद कर देता हूँ, गौरव गोगोई से इसलिए आपके कैसे बाद में संबंध लोगों है? को ये ना हो कि भाई ये लोग ऐसे जीते हैं। चुनाव तो मैं कैसे जीतूंगा? मैं हमारे युवाओं को बोलूंगा, भाई इस बार 1 लाख नौकरी दिया, अगली बार 2 लाख नौकरी दूंगा। गौरव गोगोई से एंड कैसे संबंध है? आई विल दोज प्रॉमिस। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं जो बोलता हूँ 100% करके दिखाता हूँ। गौरव गोगोई से कैसे संबंध है? उनको क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं कोई व्यक्ति का ऊपर चर्चा नहीं करता हूँ। आप अगर प्रॉब्लम यही है, आप पूछ रहे गौरव गोगोई से क्या संबंध है, आपको पूछना सही है भाई, एनडीडीबी का रत्नदीप से आपका क्या संबंध है? हमेशा आप लोग राजाओं का बेटा के लिए पूछना, ये क्या साइकोलॉजी है पता नहीं है भाई। पर दूसरे सवाल को दूसरे तरीके से देखते हैं। जिस तरह से आपने गौरव गोगोई की वाइफ को टारगेट किया, आपने कहा कि उनके पाकिस्तान के एजेंट से, मैं कहा नहीं हूँ, सच है। नहीं, उसमें गौरव गोगोई का डिफेंस ये है कि वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो अपने क्लाइमेट के काम के लिए जाती है, क्लाइमेट के
काम के लिए जाना देखो, इस तरीके से जी राहुल जी, अगर कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट को पाकिस्तान का एनजीओ तनख्वाह देते हैं, भारत में काम कर रहे हो, लेकिन तनख्वाह आपका पाकिस्तान से आते हैं, एफसीआर क्लियरेंस नहीं है, तो क्या आप स्वीकार करेगा इसको? तो वो पवन खेरा जी आए यहाँ पे और गौरव गोगोई भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हेमंता जी सही बोल रहे हैं और इनकी होम मिनिस्ट्री को एजेंसी को इतना कॉन्फिडेंस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोब क्यों नहीं करती, अरेस्ट कर ले, कार्रवाई कर ले। हम लोग पागल है चुनाव का पहले करना? तो चुनाव के बाद करेंगे, जरूर करेगा। चुनाव के बाद करेंगे। चुनाव का बाद दिस केस विल बी टेकन टू द लॉजिकल कंक्लूजन, बिकॉज हम पाकिस्तान को सह नहीं सकता हूं। लॉट्स ऑफ पीपल हैज गिवन देयर लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है, इट इज फॉर द सोवेरेनिटी ऑफ द नेशन। पर इतना इंपॉर्टेंट है तो इलेक्शन से क्यों लिंक करना, होने दो आप उस पे इन्वेस्टिगेशन। मेरे लिए ये भी नहीं होना चाहिए ना कि एक मुद्दा का कारण आसाम का सारे विकास बंद हो जाए। हम चुनाव का नैरेटिव ये नहीं बनाना चाहता हूं। मेरा चुनाव का नैरेटिव है सेमीकंडक्टर, मेरा चुनाव का नैरेटिव है 2 लाख युवाओं को नौकरी, मेरा चुनाव का नैरेटिव है 10 लाख युवाओं को अपना पैर पर खड़ा करना, मेरा चुनाव का नैरेटिव है कि असम का कोई माँ पिता बच्चा का पढ़ाई के लिए एक पैसा खर्चा नहीं करेगा, मामा करेगा। तो अगर आपने तो मैं ये नैरेटिव को साइडलाइन नहीं होने देना चाहता हूं, बट हैविंग सेड दैट, हम किसी काम को अधूरा नहीं रखता हूं। मैंने आपकी रैलीज अटेंड की, मामा के प्रति जो प्यार है, ये मामा बनने का आइडिया आया कहाँ से, कि या कोई कोइंसिडेंस हो गया? देखिए, पहले जब मैं 27 साल से राजनीति किया, दादा बन के किया, 56 साल हो गया मामा बना, जब 65 साल हो गया मैं मामा कोका बन जाऊंगा। क्योंकि इसको हु कैन स्टॉप दैट? नहीं, भारत की पॉलिटिक्स में एक मामा थे, वो शिवराज सिंह चौहान, जिनको सब नहीं, मामा जी मामा जी करते थे। हर पॉलिटिशियन जब 56 से 65 हो जाते हैं, उनको अंकल बुलाते हैं और आसामीज में इसको मामा बुलाता है, बस इट इज अ नॉर्म्स। आप कैन यू फाइट विथ योर एज? नहीं, वही है, ये भगवान ने 3 स्टेज जीवन में बना के रखा है। पहले भाईटी बनो, ब्रदर बनो, फिर दादा बनो, फिर मामा या अंकल बनो, फिर नाना या नानी बनो, जीवन समाप्त करो, चले जाओ। तो किस एज पे बनेंगे आप, नानी या 65। मेरा जब बेटा का शादी हो जाएगा, अगर भगवान करे, जो ही दिन उनका बेटा बच्चा हो जाए, भगवान दिए, वही दिन से मैं नाना बन जाऊंगा। एंड मेरा उसमें कोई नहीं है, आई डोंट हैव द। आपको पूरे असम के लोग नाना बुलाएंगे। अभी भी बच्चा लोग जो मुझको मामा बोलते हैं, उनका बच्चा हो चुका है। तो इस बार मैं आशीर्वाद यात्रा किया, कोई लोग आके मुझे कार्ड बना के दिया अजय मामा का बच्ची 3-4 साल का। एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। अपना जीवन का जो डेवलपमेंट है, उससे आपको लड़ना नहीं चाहिए। आप ठीक है, मॉडर्न डेज है, कोई सारे चीज है, थोड़ा यंग बनते रहो, बात मन में तो मानते रहो कि योर एज इज लाइक नहीं, वो क्लियर हो गया। अभी हम लोग दादा की कैटेगरी में, कुछ टाइम में मामा की कैटेगरी में आने वाले। आप बस ये चलते रहेगा। तो आपने अगर पूरे 10 साल काम किया है और आपने सारे अपने स्कीम्स गिना दिए, लास्ट मिनट पर आपको 9,000 रुपए क्यों देने पड़े अपने 40 लाख बेनिफिशियरीज? उनका ड्यू है ना। असम में बिहू आ रहा है, बिहू का पहले हर माता थोड़ा सा बच्चा के लिए कपड़ा उपड़ा खरीदे, थोड़ा एंजॉय करे, तो इसीलिए उनका जो ड्यू है मैं वही उनको दिया हूँ, कोई अलग नहीं दिया हूँ। क्योंकि बिहार में भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। उसका रहता है कि बीजेपी का ये रामबाण रहता है, लास्ट मिनट एक पैसे से वोट खरीदा। आई एम गिविंग दिस इंसेंटिव टू द, मेरा जो माँ बहन है, फ्रॉम 2019, एंड दिस इज ए कंटिन्यूअस स्कीम। उस स्कीम का साथ हमने एक्सपांड किया स्कीम को। वी स्टार्टेड विथ 18 लाख फैमिली एंड हम उसको 40 लाख फैमिली तक लिया। बट अदर स्टेट से हमारा डिफरेंस है। वी गिव प्रेफरेंस टू विडो, वी गिव प्रेफरेंस टू वुमेन हु इज डाइवोर्स और सेपरेटेड, वुमेन हु हैज नॉट मैरिड, देन जिसका घर में कैंसर है, जिसका घर में थैलासेमिया है। So we gave money under certain
क्राइटेरिया. इट इज नॉट दैट कि हर लोग अप्लाई करें और सब पैसा लेके चला जाए. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. बट हम आपको बोले ना, हमने कम से कम 200 ऐसा काम किया. सब थोड़ा थोड़ा वोट तो हमको देगा ही. So it is not one agenda. क्योंकि एक जो आपने रोड डाली थी उसकी मिस्ट्री सॉल्व हुई. आपने कहा था F1 रोड है और F1 जैसी रोड है. कांग्रेस ने तो आपने AI से बना दिया उस रोड. देखिए, ये रोड का नाम है शिशिर बड़गांव तो जोनाई. तो थोड़ा आपका रिपोर्टर को आप भेज दीजिए कल. तो ये कांग्रेस को विश्वास नहीं हो रहा है. वी आर नाउ कनेक्टिंग नॉर्थ बैंक टू साउथ बैंक ऑफ गुवाहाटी थ्रू द रोड कम रेल टनल. इसका खर्च आएगा 20,000 करोड़. और रोड कम रेल टनल दुनिया में एक ही है. असम विल हैव द सेकंड. जब ये बात मैंने बोला, पहले सब लोग मुझे बोला भाई ये क्या बात बोलते हो. बट देन मैं जो बोलता हूं सही बोलता हूं, उसमें कोई डिल्यूशन नहीं है. तो काजीरंगा में 34 किलोमीटर का हमने एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का बात किया. किस लिए? जानवर का जान बचाना है ड्यूरिंग फ्लड टाइम. पहले लोग हंसे थे, क्या बोलते हैं सीएम. बट जब अभी प्रधानमंत्री जी के आके शिलान्यास करके गया तो वही रील बनना शुरू हो गया और ड्राइंग और डिजाइन को लेके. फाइनली हमारा अभी जो मकसद है सिलचर टू सिलीगुड़ी को 9 आवर्स में मुझे कनेक्ट करना है. तो सिलीगुड़ी से जब आप गुवाहाटी आएगा, यू शुड रीच गुवाहाटी एट 4 आवर्स, देन अनदर 5 आवर्स टू सिलचर. उनका वन पार्ट सिलचर से शिलोंग कल प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया. अगली कुछ ही साल में हम शिलोंग टू गुवाहाटी, देन गुवाहाटी टू श्रीरामपुर असम बंगाल बॉर्डर. देन वी आर टेकिंग अनदर रोड टू तिनसुकिया. तिनसुकिया से गुवाहाटी डिस्टेंस खाली 5 घंटा होना चाहिए. पहले जब ये बातें में बोलते थे, लोग मेरा ऊपर हंसते थे. बट नाउ दे हैव सीन मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट हो चुका है. अभी नहीं हंसते हैं. और असम का युवाओं में एक जुनून भी आ गया है कि ये होना चाहिए और होगा. सो दिस इज न्यू असम. अब यू आर हैविंग द लास्ट लाफ. प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया और हमने करके दिखाया. हेमंत दा, आप एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा असम के समाज में रहा है, वो सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ का. क्या आपको कहीं ना कहीं ये चिंता है कि जितनी आपने मेहनत की है, अपनी तरफ से काम किया है, अहमिया सेंटिमेंट इस मुद्दे, क्योंकि जब जब दिन भर चर्चा हुई, ये मुद्दा किसी ने छेड़ा, युवाओं की तालियां बजी, उनका मतलब मैं लग रहा था कि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है. क्या आपका ये काम बिगाड़ सकता है? देखिए, पहला बात, अगर उस डेट को मैं पॉलिटिसाइज करूं तो मेरा मार्च बढ़ेगा. बिकॉज सिंगापुर गवर्नमेंट ने बोला इट इज ए नेचुरल डेथ, लेकिन हमारा पुलिस ने इंक्वायरी करके दे अनरिवेल द कॉन्स्पिरेसी. मतलब सिंगापुर से भी असम पुलिस ज्यादा अच्छा काम किया. फिर हमने चार्जशीट डाला और टुडे इज द 6th month. कोई भी एक्यूज को हमने बेल लेने नहीं दिया बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग लीगल आर्गुमेंट्स. ये सारा बात अगर मैं भाषण में बोलना शुरू करे, मेरे जोले में 100 वोट ज्यादा आएगा. बट इन प्रिंसिपल मैंने ये डिसाइड किया हूं कि भूपेन हजारिका, जुबिन गर्ग, they are not property of BJP or Congress. We should not do politics with that. So इसीलिए मेरा लगता है कि मैंने जो संयम दिखाया हूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, जो मैं ये विषय में क्रेडिट लेने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, उसके लिए लोग मुझे और ज्यादा वोट डाले. इसके उलट ये भी तो कहा जा सकता है कि जो लोग अभी जेल में बंद हैं, वो चुनाव पे नजर रखते हुए बंद किए गए, क्योंकि सिंगापुर बोल चुका है कि नेचुरल डेथ थी, ये मर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव में सेंटीमेंट ना बिगड़ जाए इसलिए जेल में. आप देखो, जो लोग ये बात बोलते हैं, ये लोग क्या बोलने जा रहे हैं? दे आर डूइंग ओवरस्टेप. मतलब
गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज मेरा इशारा में चलते हैं। इज इट नॉट टू मच? ये लोग बेल डाले और लर्नेड जज ने विथ रीजन रिजेक्शन किया, और हमने जो चार्जशीट डाला, जो हमारा खिलाफ का वकील है, मेरा चार्जशीट देखने का बाद बोला कि दिस इज ए वेरी गुड चार्जशीट, मुझे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करो। जो लोग आइडियली अगेन ए असमीज मुस्लिम एडवोकेट, तो वो मुझे बोले और मेरा एजी बात किया, बोले आई नेवर थॉट असम गवर्नमेंट इतना बढ़िया चार्जशीट डालेगा तो इसका वकालत मैं करूंगा। अगेन ही इज ए मुस्लिम जेंटलमैन, वी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो चुनाव का बाद जाएगा, चुनाव का आगे रिलीज होगा। दैट मीन्स यू वांट टू क्रिएट ए काइंड ऑफ डाउट विद द जज, और जज को ये बात सुनेगा तो डेफिनेटली जज विल बिकम एंग्री। तो ये लोग डिससर्विस नहीं कर रहा है। जब जज आपका बेल रिजेक्ट किया है, यू शुड थैंक द जज। उल्टा आप जज का बात बोल रहे हैं, नहीं नहीं जज तो अभी रिजेक्ट किया है, चुनाव का बाद बेल दे देगा। मीन्स यू हैव गन दैट लो। हमारा जुडिशियरी भी हमारा इशारे में चलेगा। अगर इतना तक आप बोल सकते हैं, दैट मीन्स मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, क्या आप चुनाव का बाद जुबिन का बात बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले यह गारंटी दे दो whether you will speak for him, because जो लोग अभी वहां जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? पवन खेरा आया, जुबिन ने फिल्म बनाया रोई रोई बिना ले, वो आके बोला है कि मैं रोई रोई केटेकू को देखना चाहता हूं। दैट मीन्स दे आर सच इल इन्फॉर्म। अगर ये लोगों को पकड़ के आप बोले ना कि जुबिन का 2 गाने गा के दिखाओ, तो वो गा भी नहीं सकेगा। आपको बोलूं तो? अरे मैं तो देखिए, जब जुबिन जिंदे थे, देयर आर मेनी टाइम्स, जाने ना जाने वो कंट्रोवर्सी में पड़े, एंड आई स्टैंड विद हिम लाइक रॉक। वो तो आपके खिलाफ बहुत बोलते ना ना ना, मतलब सरकार कोई ना, वो सब आज कांग्रेस ना लोगों ने कॉन्फेस किया कि सारे वीडियो हम एडिट करके बनाया था। जुबिन ने अगर कोई पॉलिटिशियन को रेस्पेक्ट करते थे, उसमें मेरा नाम भी गिना जाता है। वो बोले कि हिमंत दास सीएम हुआ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। आपने बोला कि वो ऑपोजिशन को जुबिन के गाने नहीं आते, यहाँ पे आप सुनना चाहेंगे थोड़े से? नहीं नहीं, वो हल्का सब सा। नहीं, आई डू थिंग्स डिग्निफाइडली, तो ये सब नहीं करना चाहिए। डोंट ब्रिंग जुबिन इनटू पॉलिटिक्स, ये ठीक बात नहीं है। हेमंत दादा, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी विकास की बात करती है। बंगाल में 70% से ज्यादा हिंदू हैं। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमल नहीं खिला पाती और हर बार दीदी की तृणमूल जीत जाती है? देखिए, बंगाल को सीपीएम ने बहुत साल सेकुलर करके रखा और समय लगे, बट नाउ आई थिंक बीजेपी हैज क्रैक्ड बंगाल एंड वी आर क्लोज टू कमिंग टू पावर। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, चीजें चेंज हो रहा है, और खास करके असम और बंगाल का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, सारे लोग असम का डेवलपमेंट का बारे में बोलते हैं, कंपेयर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को दिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का सामान देते हैं। दीदी अभी भी सी इज अराउंड 20%। सो असम का पर कैपिटा इनकम अभी कांस्टेंट का रूप से अब हिसाब करेगा तो वी हैव टच बंगाल। जो बंगाल हमसे कोई कदम आगे थे, हमारे स्टेट का ग्रोथ हो रहा है 14 to 16% इन लास्ट 5 years। बंगाल का ग्रोथ ही 6 to 7%। तो अभी असम का जो सुशासन देखा, उड़ीसा का जो विकास देखा, बिहार में जो परिवर्तन हो रहा है, बंगाल का डेवलपमेंट जो लोग मांग चाहते हैं, ये लोग भी सोचने लगा है कि टाइम टू वोट फॉर बीजेपी। आप कह रहे हैं कि असम का नैरेटिव नेशन वाइड काम करेगा, ग्रोथ का वो जो ग्रोथ वाला और डेवलपमेंट वाला नैरेटिव है। कांग्रेस इज सेइंग कि उनका जो नेशनल नैरेटिव है वो असम में भी काम करेगा। कौन सा है नेशनल नैरेटिव उनका यार? एप्स्टीन वाला।
क्या ये क्या नैरेटिव है? कौन व्यक्ति है ये? कि कांग्रेस कह रहे हैं नहीं नहीं, ये कौन एप्स्टीन है? हमारा असम में तो ये सब कोई नाम का व्यक्ति नहीं रहते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है वो ना। पार्लियामेंट में तो वो लोग पकड़ा भी खाते हैं। राहुल गांधी को हम भेजे कि भाई जाके पार्लियामेंट में अच्छा भाषण दे, और पार्लियामेंट को कैंटीन बना दिया, साई पकोड़ा खा रहा है, तो वो क्या नैरेटिव बनाएगा? वो खुद ही नैरेटिव बन चुके हैं। He himself is a narrative. Sir, because you take him lightly. He is saying that this is something that people are beginning to realize. AI कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो कह रहे हैं यूथ हमारे साथ है। AI कॉन्फ्रेंस हुआ, आपने शर्ट गंजी खोल के बब्बर सेठ भेजा, तो अगर इतना भेजना ही था, पाकिस्तान का बॉर्डर में भेजना चाहिए था। आपका लोगों का इतना ताकत है तो एक अभी हम यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी का पास हथियार नहीं है, से लड़का आके यहाँ हल्ला सिल्ला करेगा, तो इसको आप क्या बोलेगा? बब्बर शेर। हाँ, लेकिन ये से लड़का बोले नहीं नहीं, हमको तुरंत जाना है, अभी पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान में झगड़ा हो रहा है, हम जाके स्टेट ऑफ हरमुज से भारत का LPG गैस निकाल के लेके आऊंगा। तब वो लोग बब्बर शेर हुए ना। आप लोग भी क्या क्या सरसा करते रहते हैं। अब ये भी उम्मीद आपको यूथ कांग्रेस से है कि हॉर्मूज से यूथ कांग्रेस निकाल के लाएगी। इसीलिए वो उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम ये भी उम्मीद नहीं है कि जब लोग AI समिट कर रहा है 80 फॉरेन डेलीगेट्स का सामने, कम से कम यार प्रोटेस्ट भी करना है तो कपड़ा पहन के तो कर, इतना तो उम्मीद तो होना चाहिए ना। हेमंत दा, जब पिछली बार असेंबली इलेक्शन हुआ था, मैं आपका इंटरव्यू करने आया था, बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था, आपने खूब डांस वांस भी किया था। मुझे याद था कि जब वापस आए हम लोग, तो कुछ आप वो AUDF वालों से मिल रहे थे, कुछ आप कांग्रेस वालों से मिल रहे थे, तो फिर ये धारणा बनी, और आसाम में तो चर्चा है कि भाई वो अपनी बीजेपी तो चलाते ही हैं, अब ऑपोजिशन भी आप ही चला रहे हैं। आसाम में 70% कांग्रेस पार्टी हमारा परामर्श में चलते हैं। ये आप मानते हैं? हमेशा। कोई मानने वाली बात थोड़ी है। वो तो वही लोग बोलते हैं, और क्या सही आप बोलिए, मैं करवा देता हूँ। क्या क्या करवा सकते हैं आप कांग्रेस सब में? कुछ। जैसे कि अभी काल से देखो कितना झगड़ा होगा उनका बीच में। आप करवाएंगे या खुद होगा? मैं प्रेडिकास्ट किया ना, और आपको अगर आप बहुत ज्यादा बोल रहे तो मैं बड़ा झटका भी दिखा सकता हूँ। क्या बड़ा झटका दिखा? सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे कांग्रेस में जो आप चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस में मैंने 22 साल रहा। आप अभी इंडिया टुडे में आए, NDTV में आया, इंडिया टुडे से आया NDTV। यस 20-22 साल तक काम किया। सो यू हैव लेफ्ट विथ लॉट ऑफ गुड देयर। कोई तो आपका बारे में बुरा नहीं बोलेगा, और अगर आप चाहे कुछ जानना चाहते, कुछ यू कैन गेट इट, बट एथिकली यू मे नॉट डू दैट। बट हमारे अगर जरूरत होगा देश के लिए, मेरा पार्टी के लिए कुछ करना है वहां में, वो भी मैं करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैंने सुना, यहाँ पे कुछ नेता बता रहे थे कि बाकायदा हेमंत दा की तरफ से एक सैलरी जाती है कांग्रेसियों को भी, कुछ MLAs आपके टेक पे है, ऐसा है क्या? वो नहीं, उनका बच्चा को मैंने गोद में बड़ा किया हूँ। ये लोग मेरा ही साथ बड़ा हुआ, किसी का बच्चा को मैंने बड़ा किया हूँ, किसी का बेटी को हॉस्पिटल में गया तो मैंने 2-3 दिन ड्यूटी किया, किसी का शादी का पत्नी मैंने सिलेक्ट करके दिया, देखो इसको शादी करो, ऐसा सर्विस भी देते हैं आप? हाँ, एक ही परिवार थे, तो इसीलिए मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। तो उसका दूसरा पहलू है कि पहले AUDF के चक्कर में यहाँ पे माइनॉरिटी का वोट बीते कुछ चुनावों में स्प्लिट हो गया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। अब AUDF की क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म हो गई है, डाउन हो गई है, या अब ये हो रहा है कि वो पूरा पोलराइज कर सकता है आपके ऑपोजिशन कांग्रेस के पहले स्प्लिट होने के लिए जीता, इस बार स्प्लिट नहीं होने के लिए जीत के दिखाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। ये हर बार 2016 में स्प्लिट हुए, 2021 में कांग्रेस एंड AUDF जॉइंटली कॉन्टेस्टेड, फिर भी हमने जीता। इस बार AIDF इनसिग्निफिकेंट हो गया,
फिर भी हम लोग नहीं, जीतेंगे। इसीलिए वो गौरव गोगोई बोल रहे हैं कि अब क्लिनसिंग की जरूरत है कांग्रेस में। ऐसे जो हिमंता के एजेंट है, हिमंता मुक्त कांग्रेस। करे ना, कितना अच्छा बात है। दुनिया बोल रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, और ये लोग बोल रहा है हिमंता मुक्त कांग्रेस। ठीक है, कहीं से तो मैं लाइमलाइट में हूँ। नहीं, पर बीजेपी तो कांग्रेस युक्त हो गई है ना असम में। उनके 3 एमएलए ने आपको ज्वाइन कर लिया है, भूपेन बोरा ने ज्वाइन कर लिया है। ऐसा लग रहा है 80% ऑफ बीजेपी इज कांग्रेस। मेरा टारगेट है कांग्रेस का एक नेताओं को छोड़ के तमाम हिंदू नेता को बीजेपी में लाना। किसको छोड़ेंगे? किसी को नहीं सरूंगा। आई विल अकम्प्लिश दैट बाय 2031। बाकी सारे हिंदू नेताओं को ले आओ। सारे लेके आना सही है, तो बिकॉज असम में हिंदू समाज एक साइड में रहना जरूरी है। वो पूछ रही किसको छोड़ना किसको चाहते हो? छोड़ेंगे आप? एक छोड़ना है जो पाकिस्तान का साथ है, वो तो उसको तो अब ला नहीं सकता है। ऑन एथिकल ग्राउंड इसको तो अब ला नहीं सकता है, तो लिविंग हिम अपार्ट। बाकी सबको लाना है, और ये महीना भी काफी लोग आएगा, और 31 तक इसको क्लोज कर देना है। नहीं, पर इससे काम भी तो बिगड़ सकता है। आप ऐसे लाते रहोगे तो वो टू मेनी हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि बड़े सारे बावर्ची, अब खाना कौन बनाएगा? आप जिसकी सीट काटोगे बाकी मुंह फैला के आप ही के सर पे डांस करेंगे बाद में। मेरा रेशियो होता है, हम लोग जब कांग्रेस से लोग लाता हूँ, पहले बोल देता हूँ देखो सीट नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों आते हैं वो? प्यार में आते हैं। ये प्यार चुनाव के पास ही क्यों जागता है? नहीं, हमेशा 5 इयर्स में लोग आते रहते हैं। यहाँ में भी कितना लोग हैं कांग्रेस से आए हुए, दोनों बैठा हुआ है, देखो उठ जाओ भाई। दोनों बैठा हुआ है। वो प्यार में आए या किसी एजेंसी के प्यार डर में में आया। आए? कैसे आए? माइक भिजवाइए वहां पे। और दोनों को अभी तक टिकट नहीं मिला है। लाइए जरा माइक तो मिलेगा लाइए। भी नहीं। किसी भी एक टेम्पल का चेयरमैन है। देखिए राहुल जी, एक टेम्पल चलाता है तेजपुर में, बहुत बड़ा मंदिर है। एक ट्राइबल का नेता है, लेकिन कोई कॉन्टेस्ट अभी तक तो नहीं किया है। कुछ तो बताया होगा हेमंत दादा ने। ऐसे कौन छोड़ के आता है सर पार्टी? नहीं, हेमंत दा को हम यूथ कांग्रेस से, जब यूथ कांग्रेस था तब मैं वाइस प्रेसिडेंट था। उस दिन से हम दादा का साथ तो था। प्रॉमिस किया होगा। नहीं, ऐसे सुनिए, कौन आता है प्रॉमिस सिर्फ के बिना- बाद हम गौरव से बहुत क्लोज था, दादा को भी मालूम है। लेकिन गौरव का जो एटीट्यूड है, अभी कोई कांग्रेस करने वाला नहीं। आई बिलोंग टू बी ए ट्राइबल कम्युनिटी लीडर्स, आई बिलोंग टू मिसिंग कम्युनिटी। उसका वो पर्सनल पॉलिटिक्स के बाद वो यूथ के बारे में कोई नहीं सोचता है। दिस इज माई ओपिनियन। हम तो दादा के साथ 98 से जुड़े हुए, तब वो एमएलए भी नहीं बने थे। तभी से हमको अपना भाई जैसा, अपना बेटा जैसा मानते, इतना प्यार करते। और वो जो असम में जो डेवलपमेंट उनके टाइम में ये हुआ है। कांग्रेस का कैंडिडेट था। हाँ, मैं 2016 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, और युवा कांग्रेस का मैं स्टेट का प्रेसिडेंट भी था, और एनएसवाई का भी प्रेसिडेंट था, और स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। हम लोगों ने कभी टिकट के बारे में सोच के उनके साथ नहीं है, लेकिन बड़ा उनका जो मुश्किल प्यार काम है। मनो क्या 3 पार्टियां चलाना, एयूडीएफ भी चलाना, कांग्रेस भी चलाना, बीजेपी भी नहीं, चलाना। बीपीएफ यूपीपीएल भी तो चला रहा है मैं हेमंत दादा। 2031 तक सारे कांग्रेस में जितना हिंदू लीडर्स है सबको लेके आऊंगा। और मेरा लगता है कि आसामीज मुस्लिम भी कांग्रेस में कुछ है नहीं है। जो लोग हैं वो आ जाएगा, बिकॉज असम हैज आफ्टर दी सेंसस, ये मैं लूजली नहीं बोल रहा हूं, आफ्टर 2027 census, Assam will enter into the most critical parts of his history. Because Assamese will be almost now either equal or will start becoming minority. So this census will be a turning point. Either you have to surrender or you have to fight. जंग लड़ना ही है, सबको लेके लड़ना है। सो दीज आर ऑल, कोई मजाक वाला बात नहीं तो है। जैसे बोल रहे हो और बच्चे पैदा करो। देखिए, नाउ ऑफिशियली डेमोग्राफी चेंज होते होते 2011 में मुस्लिम बिकम 34, हिंदू क्रिश्चियन बिकम 66। अगर 2011 सेंसस को अब 2027 में प्रोजेक्ट करता है, इट्स बिकम 3862। सो मेरा लगता है कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ आवर फाइट।
और उसके लिए अब एक तमाम काम करना पड़ेगा, एफर्मेटिव भी करना पड़ेगा. We are striking at child marriage. We are striking at multiple marriage. आगे जाके we also thinking of a population policy कि लोगों को कितना बच्चा जन्म होना चाहिए, ये भी डेमोग्राफी कमीशन को हम लोग देने वाला हूं. सो एक निर्णायक लड़ाई 2027 का बाद असमिया लोगों को लड़ना पड़ेगा. तो वो समय कोई कांग्रेस बीजेपी ना हो, ऑल असमीज कम्स अंडर वन प्लेटफॉर्म. बट बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं बार बार कि आप हमारी बात मत मानिए, आप मोहन भागवत जी की बात मान लीजिए, आप भी 3 बच्चे करिए, ज्यादा बच्चे करिए, आबादी देखी जाएगी, कम से कम वोट बढ़ते रहेंगे. देखिए 3 बच्चा आई थिंक हिंदू का होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा हिंदू लोग 1 बच्चा भी जन्म देने के लिए डरता है. तो इसीलिए मैं जब भी सभा में जाता हूं, जब भी लोग नौकरी मिलते हैं, मैं पहला बोलता हूं अब तुम्हारा नौकरी हो गया, 6 महीना में शादी करो और 1.5 साल में बच्चा पैदा करो. और मैं ये भाषण में बोलता हूं जो मोहन जी बोल रहा है, माननीय मोहन जी जो बोल रहा है. तो लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एक क्रिकेट टीम जन्म दे दे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं. कितने चाहिए? 3 से ज्यादा, 11 से कम? मेरा लगता है कि 2 से 3 इज द लॉजिकल थिंग्स. देश को यंग रहने के लिए व्हाट इज आवर डिविडेंड? डिविडेंड इज दैट इंडिया इज ए यंग नेशन. सो ये डिविडेंड को कंटिन्यू करने के लिए हिंदू हो मुसलमान हो 3 बच्चा जरूरी है. बट बियॉन्ड दैट दिस इज नॉट गुड. हमारे कुछ साथी हैं, मैं चाहता हूं कुछ सवाल लें. अंकित त्यागी हैं, अंकित पूछिए. सर, आज होम मिनिस्टर साहब की एक रैली थी, आप भी उसमें थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और जो पैसा आता था 15 साल तक उसको कांग्रेस सरकार ने लूटा, उसको लोगों पर खर्च नहीं करा. उस जमाने में आप कांग्रेस में हुआ करते थे, तो निशाना किस पर लगा रहे थे? He was referring about 150 crore siphoning off from ICDS scheme run by the Social Welfare Department. उसका ऊपर केस चल रहा है और he was quoting from official documents of Assam government कि जब कांग्रेस का समय था हर साल जो 150 करोड़ रुपया माता और बच्चा के लिए आते हैं वो साइफोनिंग ऑफ होते थे. आई थिंक दैट इज ए स्टेटमेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स और उसमें कोई निशाना का बात नहीं है. दिस इज ए ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन. रत्नदीप है, एनडीटीवी का गुवाहाटी ब्यूरो देखते हैं. रत्नदीप. हेमंत जी, हमने देखा है कि जब आप कांग्रेस में मंत्री थे और तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे, आपके ऊपर बहुत रिलाई करते थे. और क्या बात रही कि इसके बाद जब गौरव गोगोई पॉलिटिक्स में आए, इसके बाद से रिलेशन में खटास आ गई? देखिए, एक समय होते हैं यू कैन वॉक, बट जब एक पिता बच्चा को राजनीति में लेके आते हैं तो उनको जब बनाने में जो लोग साथ दिया ऑब्वियसली सेम नहीं रहते हैं. इसीलिए हम लोग यही प्रेस्क्राइब करता हूं कि अपना बेटा को पॉलिटिक्स में लेके मत आना. लाना है तो एट सम स्टेज लाओ जब वो अपने आप एक पोजीशन तक आते हैं. जैसे अभी ये लड़का ने बोला मैं एनएसयूआई किया, मैं यूथ कांग्रेस किया, फिर जाके एमएलए बना, मंत्री बना, सीएम बना. इट इज अ लॉन्ग वे. जब आपका बेटा को आप शॉर्टकट करने का कोशिश करेगा तो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनका साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा. तो हमारा इश्यू सिंपल थे. हमने यही बताया था भाई आपका बेटा है, स्टार्ट विद एनएसयूआई, स्टार्ट विद यूथ कांग्रेस. हमारा ऊपर ठोपने का कोशिश मत करो. इसलिए हम भी लड़ाई लड़के ही इतना बड़ा हुआ हूं. तो वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडी एज ए लीडर हु हैज नॉट वर्क इन द पार्टी. इट इज अ सिंपल थिंग. और मैं चाहता हूं जब मेरा साथ कांग्रेस से लोग निकाले, सब ग्रासरूट से निकाले, और दैट सेंटिमेंट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. आज अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी को नेता नहीं बनाते थे, कांग्रेस का यह हालत नहीं होते थे.
तो देयर शुड बी ऑलवेज जो जमीन से जुड़े हुए नेता है वो ही सक्सेस करेगा ना। सक्सेशन प्लान तो ऐसा ही बनेगा। तो नाउ नड्डा जी हुए, नितिन नवीन जी हुए, तो नड्डा जी का बेटा को तो ये बीजेपी ने नहीं बनाया है। सो यू हैव टू डिफीट फैमिली पॉलिटिक्स, इसलिए ये ठीक नहीं है। आपके बच्चों का इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? मेरा बच्चा लॉ कर रहा है और दिलाएगा? नहीं, कम से कम मैं लाने का जब तक सिचुएशन में हूं तब तक आई नॉट ब्रिंग। अगर मैं मर जाने का बाद आता है दैट आई कैन नॉट टेक। उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो आना चाहता है? वो तो मैं कभी पूछता ही नहीं हूँ, इसलिए जो डिस्कशन करना ही नहीं है वो डिस्कशन क्यों करना तो है? बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है बाप और बच्चे के बीच में। वो मेरा भी डिस्कशन उसका साथ इतना ही है कि अच्छा वकील बनो एंड सर्व योर प्रोफेशन। जो दिन मैं रिटायर होऊंगा और मैं बीजेपी में सुपारिश करने का पोजीशन में नहीं रहूंगा, तब अगर लड़के कोई पॉलिटिक्स में आए डिफरेंट बात, बट सीएम का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। एटलीस्ट दैट इज माई स्टैंड। पर सर आपकी पार्टनर जो पार्टी है बिहार में, उन्होंने तो आपका लॉजिक नहीं माना। देखो, निशांत कुमार तो आ ही गए ना, और शायद डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे। आई फॉलो अटल बिहारी वाजपेयी, I follow Advani ji, I follow Narendra Modi, I follow Amit Shah. I don't have to follow the example from other party. They are our friend, they are our allies, but not necessary that our ideology and their ideology should be same. सर, गौरव गोगोई और आप में जो 36 का आंकड़ा, उसको मैं बिल्ड करना चाहता हूँ कि जब पिछली बार मैं आया था लोकसभा इलेक्शन से पहले, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, मेरा राहुल जी, आप दिल्ली से आए हो, आपकी राजा का बेटा का बारे में ही पूछने के लिए आए थे। बहुत कुछ वो सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। एक सवाल और देखिए, मेरा क्या होता है, असम में फ्लड का प्रश्न है, आप वो करो। असम में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन करो। क्यों ये सब बड़ा लोगों का बेटा का पीछे में पड़ा रहता है? फिर आगे बढ़ जाते, क्योंकि आपने मुझे लोकसभा इलेक्शन से पहले बताया था कि देखो मैं राहुल तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें आसाम की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं आता। जोरहाट में गौरव गोगोई हारेगा, मैं इंश्योर करूंगा कि वो हारेगा। अब तो वो बात हो रही कि वो आपके खिलाफ लड़ेगा, ऐसी चर्चा हो रही। आप देखो, ये आप एकदम रॉन्ग नंबर में डायल कर रहे हैं। किसलिए आप अगर मुझे डरवाने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही आया था। जो फैमिली से मैं आया हूं, एक दिन में लौट के वहां जाने में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये सब क्वेश्चन से डरने वाला नहीं हूं। कोई जोरहाट में हम हारे एंड वी एक्नॉलेज दैट, उसमें कोई दुविधा नहीं है। बात जीतने का बाद वो जोरहाट के लिए क्या किया है और हम हारने का बावजूद जोरहाट के लिए क्या किया हूं, दैट मैटर। Do you think now he's going to be CM candidate if he wins from Jorhat and the Congress manages to आप लोग का क्या, आप लोगों को कि किसी ने समझा के भेजा है कि भाई राजा का बेटा के बारे में ही पूछते रहो? नहीं, ऐसा किसी ने। ये देखो, इतना यूथ है, मैं पद्मजा जी, इतना यूथ बैठा है, ये लोगों का फ्यूचर के बारे में भी पूछो ना। आप मुझे पूछो कि जीतने आने के बाद ये लोगों का क्या करें। हम कुछ सवाल ऑडियंस से लेंगे, बड़े सारे यंग लोग हैं ऑडियंस में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, अच्छा खासा देश और पाकिस्तान दोनों से कमा रहा है, ये सब के बारे में आप क्यों पूछते हो? सचिन सिंह सवाल नहीं, चलो ना, हो गया तो हो गया। राजा के बेटे की बात मत करो। आप लोगों को ना, इवन मीडिया शुड लीव द टेंडेंसी। ये सब राजा का बेटा लोगों को बैठा के आप लोग जो शो करते हैं, देखने तो आया ही नहीं, हमने तो इतना बुलाया, वो तो आया भी नहीं राजा का बेटा, देखने से ही वो इसका बेटा है, वो इसका एक्साइटेड हो जाते हो। हम तो आपसे इसका बात करने को लेकर एक्साइटेड है। अभी आप एक्साइटेड हो नितिन नवीन के लिए, आप एक्साइटेड हो जो लोग लड़ के चुनाव जीते हैं, ये लोगों को थोड़ा सा ज्यादा प्लेटफॉर्म देने का काम करो। तो प्राइम टाइम पे लाइव आप बैठे, राजा का बेटा तो आया। राजा का बेटा नहीं आएगा ना, बिकॉज आपका पिता राजा नहीं है। सो जब आपका पिता राजा होगा तो वो भी आएगा। सचिन सिंह, हेमंत साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपके व्यूज क्या हैं? क्या आपके जो और राज्य हैं, उत्तराखंड, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लागू किया है, क्या आपके भी रडार में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का 4 पिलर होते हैं।
तो वन पिलर इज पॉलीगेमी को बंद करो. सो असम असेंबली हैज ऑलरेडी पास्ड ए बिल टू बैन पॉलीगेमी इन असम. बाकी जो 3 पिलर है इलेक्शन का बाद मुझे करना है, बट थोड़ा मैं उत्तरांचल का हिसाब से नहीं करूंगा बिकॉज हमारा यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज है, तो हम एक आसाम मॉडल का हिसाब से करूंगा. चलिए कुछ सवाल लेते हैं. आपने बोला युवाओं की चिंता करो, भाई पूछिए अपना सवाल. Hi sir, I am Gaurav. गोगोई तो नहीं हो? होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारा पास बहुत गोगोई है. ये कभी कभी मार्गेरिटा लिखता है, एक्चुअली वो गोगोई है. Sir, I am Gaurav. Sir, when you started your speech in this panel, you talked about individuality, sir, that our best relation should be within ourselves. Sir, as a youth, I see you talking about youths multiple times in the last half an hour. My question to you, it would be a non-political question. Sir, if you were not sitting in this panel and if you were here, and if Himanta Biswa Sharma would have needed to ask a question to Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, what would have been that question and what would Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma's answer? अगर मैं आपका जगह में बैठते थे तो मैं सीएम को इतना ही पूछते थे कि हमारा नौजवान why they are still working in low paying job in Chennai, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, when you are bringing them back. That would have been my तो question. जवाब दीजिए सवाल का मुख्यमंत्री जी. What would be the Chief Minister's answer? जो सीएम को बोलना सही है कि हम इंडस्ट्री लाऊंगा एंड आई विल ब्रिंग देम बैक. तो ये आई थिंक असम का युवाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लो पेइंग जॉब के लिए पलायन मत करो. कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, कोई कंपनी का सीईओ बना है तो आप जाओ, बट सिक्योरिटी गार्ड काम करने के लिए आप पलायन मत करो. आई थिंक इन माई व्यू दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ माइंड. वहाँ पे एक महिला सवाल करना चाहती है. हेमंत दादा, इस बार कितने लोगों की टिकट कटेगी? सिटिंग एमएलएस की, या क्या आप सांसदों को भी टिकट देंगे? थोड़ा तो काटेगा. काटेंगे. बीजेपी वो मिक्स बैग तो करता ही है. एवरी ईयर वी गिव न्यू पॉसिबिलिटी. महिलाओं और मुसलमानों को कितना शामिल करेंगे? क्या मुसलमानों को टिकट देगी बीजेपी इस बार? महिलाओं तो मिलेगा, लेकिन एजीपी और हमारे बीच में समझौता का बात, हमारा हाथ में अगर मुसलमान सीट रह जाते हैं तो जरूर हम मुसलमान कैंडिडेट दूंगा. लास्ट टाइम भी हम लोग दिया है, उसमें हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है. तो जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस की 30 से ज्यादा टिकटें मैं दूंगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कैसे होता है? वो लिस्ट में देखो ना, दे ही दिया हूँ. आप ही देंगे, आप ही आप लिस्ट देखो, जो कैंडिडेट हुआ है सब लोग हंस रहा है. 42 में 30 ये नहीं, टोटल ऑलमोस्ट 78 सीट दे हैव डिक्लेयर. जो हमें चाहता हूँ, कोई समीकरण नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कोई एबीसीडी नहीं है. बोले 2031 का टीम बनाना है, उसी हिसाब से टिकट दिया जा रहा है. तो कम से कम 2026 तो मेरे लिए छोड़ दिया है ना. नहीं, आपने जब बोला ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का कि कांग्रेस के टिकट आप डिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने 2 लिस्ट निकाल दी, आपकी पहली लिस्ट भी नहीं आई है. क्यों? हमारे पहली और दूसरा नहीं आएगा. 18 इवनिंग एंटायर लिस्ट विल बी अनाउंस. हम लोग को दिल्ली जाना था 2-3 दिन पहले. प्रधानमंत्री जी आने का कारण मैं रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा हमें माहौल दे दो, कि इसलिए पीएम और एचएम जब आते हैं देन वी डोंट वांट टू फोकस समवेयर एल्स. तो कल हम दिल्ली जाएगा, 17 सरसा होगा, 18 इवनिंग विल अनाउंस द लिस्ट. But doesn't it show they are more battle ready? They are ready with their candidate list? हमारे लोग जानते हैं किसको टिकट मिलेगा. चलिए एक आध और सवाल लेते, पूछिए. Sir, Urmi Bhattacharya here, formerly NDTV. So you were actually making this crucial transition from Congress to BJP वो at a पुराना हो गया. when I was actually reporting in the Northeast. So one question has remained with me. I just want to understand, how do you see your role evolving in national politics in the forthcoming days? That's question 1. Second is, what is the single biggest leadership governance problem that you see or challenge that outsiders often misunderstand? You see, first time, I think when we become chief minister, both Sarbanand Sonowal and myself, BJP has given us a national landscape. पहले असम का कोई सीएम को
नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लैंडस्केप में जगह नहीं देते थे. नाउ इन बीजेपी, right from our national executive, in all platform, we are given position with respect. But that respect is not individually for me, but for the people of Assam. As a result, because of that position, we have been able to crack many schemes, many projects, जो पहले संभव नहीं होते थे. So far as challenge यही है, भारत का लोग, खास करके मीडिया एंड इंटेलेक्चुअल्स, दे आर नॉट एबल टू रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ असम. हमेशा दे लुक असम विद द सो कॉल्ड टेम्पलेट्स ऑफ सेकुलरिज्म. लेकिन असम का लोग कहां फंसा हुआ है? हम लोग अपना जमीन में ही ग्रेजुअली वी आर बिकमिंग ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश्ड. 12 जिले से हम लोग बाहर हो चुका हूं. तो लोग अभी भी जो असम की जो हमारे जो बैटल है, इसको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. एंड नोबडी वांट्स टू कम एंड सी द पेन. आपका पूरा समाज बनाया थे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव. अगर उनका बर्थ प्लेस को ही, जन्म स्थान को ही कोई कब्जा कर लेते हैं तो आपको कैसा लगेगा? इलीगली. मैं अभी समझा नहीं पाता हूं लोगों को कि दिस इज आवर पेन, दिस इज आवर प्रॉब्लम. आपका मोनास्ट्री जो सत्र होते हैं उसमें कब्जा होते हैं, लेकिन उसमें जब एविक्शन होते हैं तब आप बोलते नहीं नहीं नहीं, क्यों आप मुसलमान को टारगेट किया? बट ये आप नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोग क्यों वहां तक गए? कम से कम श्रीमंत शंकरदेव को तो छोड़ दो. सो द पेन ऑफ असम, आई थिंक पीपल इन दिल्ली, मेनी पीपल इन दिल्ली डू नॉट वांट्स टू अंडरस्टैंड. सर, ऐसा कहा जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस देश के सबसे एम्बिशियस पॉलिटिशियंस में है. क्या आपको लगता है कि ये एम्बिशन एक्सटेंड करता है कि नॉर्थ ईस्ट से एक दिन पहला पीएम निकल के आना चाहिए ये हेमंत बिस्वा शर्मा के रूप में? एक असमिया होने के नाते मेरा लगता है कि इन माय जनरेशन दैट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज ऑफ वेरियस लिमिटेशन. हमारा जनरेशन में पॉसिबल नहीं है. बट 20 साल 25 साल का बाद कोई असम का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, ये मैं चाहता हूं. लेकिन आप बोलते क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज मैं चाहता हूं 2047 तक, 2047 तक नरेंद्र मोदी शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वैकेंसी नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं इससे डिसएग्री इसलिए करता हूं कि अगर एक ब्राह्मण आसाम का चीफ मिनिस्टर हो सकता है अहम डोमिनेटेड स्टेट में, तो असमिया इंडिया का पीएम क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक मैं बोलता हूं, इन असम वी डोंट टॉक अबाउट कास्ट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग. असम एजिटेशन, जो सबसे बड़ा एजिटेशन का लीडरशिप कौन लिए थे? प्रफुल्ल महंत, भृगु फुकन. सो उनका कम्युनिटी में कितना मेंबर्स थे? सो असम का सोसाइटी 500 साल आगे श्रीमंत शंकरदेव ने ऐसे बना के गया है कि आप जो क्वेश्चन मुझे पूछा, प्रोबेबली यू आर नॉट फ्रॉम असम, इसलिए पूछा. कोई असम का जर्नलिस्ट मुझको ये क्वेश्चन नहीं करेगा. बिकॉज वी डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ कास्ट. वी सेलिब्रेट कास्ट. उनका संस्कृति को सेलिब्रेट करता हूं, उनका कल्चर को सेलिब्रेट करता हूं. बट वी डू नॉट एक्सप्लॉइट कास्ट टू डिस्क्रिमिनेट. ये असम का संस्कृति नहीं है. हेमंत, पहले आप नॉनवेज खाते थे, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद थोड़ा सात्विक हो गए. अभी भी मैं अच्छा से नॉनवेज खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए मैं अगर असमिया हूँ और मैं फिश नहीं खाऊंगा तो मैं असमिया हो ही नहीं सकता हूँ. चलो, अगली बार इलेक्शन पे साथ में चलेंगे तो मुझे मालूम है खाना क्या है. बताइए मैम.
Sir, I am Yadrishi Sharma, a student of Guwahati University. Sir, as you said about free education, I would like to ask you that if other colleges and university students are getting their normal degree in just 6 or 7,000, then why do the students of Guwahati University 5 years integrated course students getting their normal degree in like 14,000? They have to pay 14,000, even to 30,000. I think this is a issue we have to address. The same question I have to ask Vice Chancellor, why he is doing that. Sir, we are asking the question since 3 years. I'll ask him and you will get the answer. But I'll not allow discrimination to exist. अगर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में 6,000 रुपया में हो रहा है, तो गुवाहाटी में भी 6,000 में ही होना पड़ेगा. दिस इज नॉट द वे. जो भी पैसा ले रहा है ये गलत कर रहा है. चलिए आखिरी सवाल लेते हैं. सर मीम कल्चर में आपको हमेशा योगी आदित्यनाथ के साथ पेयर अप किया जाता है और उसका रील बनता है. किसका साथ? योगी आदित्यनाथ के साथ आपको पेयर अप किया जाता है. यूपी और असम का कंपेयर कर रहा है. सर नहीं, बट स्टिल आपको ऐसे कमेंट किया जाता है हर रील पे, योगी आदित्यनाथ और आपके साथ दोनों भाई दोनों तबाही. और सर आप योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं एज ए सीएम? देखिए, आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट एनी माई कॉलीग चीफ मिनिस्टर. ये अच्छा नहीं देखते हैं. मैं कोई बोलना टिप्पणी करना, ये मैं जो शहर में बैठा हूं इसका शोभा नहीं बढ़ाते हैं. सो वी शुड नॉट कमेंट ऑन एनी इंडिविजुअल विदाउट रीजन. अभी मैं राहुल गांधी के लिए कमेंट करता हूं बिकॉज ही इज माई ओपोनेंट. बाकी सब लोग अपना स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा से काम कर रहा है, विद इन द संस्कार काम कर रहा है, मोदी जी का नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं. तो यूपी में बुलडोजर चलता है, यहाँ पे भी मामा का बुलडोजर चलता है, इसलिए बात हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली इक्विपमेंट तो एक ही है. कोई दूसरा इक्विपमेंट ला दीजिए तो मैं दूसरा इक्विपमेंट यूज करूंगा. इक्विपमेंट एक ही है, शायद मॉडल अलग अलग होगा, वो देख लीजिए. अच्छा, क्योंकि आपने यूथ की बात उठाई, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी हैव सीन ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स. यू वुड रिमेंबर द केस ऑफ एंजल चकमा. Then 2 Manipuri women faced racial abuse in Delhi. How do you tell the youth of Assam and the Northeast in general that they should continue to have confidence? And a lot of change has happened, but why does this persist? Is this a worry for USC? मेरा उसमें आंसर एक है. देखिए, भारत का कोई सारे प्रदेशों का नॉर्थ ईस्ट का बारे में आइडिया कम है. बिकॉज आवर ज्योग्राफी और हिस्ट्री टॉक मच लेस अबाउट नॉर्थ ईस्ट. जब लासित बरफुकन का हमने 450 साल का जयंती किया, दिल्ली में काफी लासित बरफुकन का फोटोग्राफ आए. बहुत लोग मुझे पूछे और स्कूल का स्टूडेंट पूछे, ये कौन है? अगर ये देश में आप शिवाजी, राणा प्रताप, लासित को नहीं जानते हैं, मतलब आपका हिस्ट्री आपने गलत पढ़ाया है. मेरा एक ही है, भारत हमारा देश है और नॉर्थ ईस्ट कैन नॉट हैव ए डेस्टिनी विदाउट इंडिया, वाइस वर्सा. तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में नॉर्थ ईस्ट का बारे में, ज्योग्राफी में नॉर्थ ईस्ट का बारे में लोगों को अच्छा ज्ञान देना चाहिए. हम एक कॉर्नर में है. और इक्वली मे बी वी ऑल्सो डू नॉट नो अबाउट केरला. मे बी केरला और बेंगलोर का जब लोग यहाँ आते हैं, मे बी दे ऑल्सो फेस दोज काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम अस, बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट मेनी थिंग्स इन आवर बुक्स. मुझको लगता है कि हमारे पॉलिसी जो एजुकेशन देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए. देन दिस विल गो. ये कोई इंटेंशनली करता है ये मैं नहीं मानता हूं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन ये हो जाते हैं. और ये होना बहुत ही दुखदायक है, पीड़ादायक है. इसका रिमेडी पुलिस का एक्शन लेना चाहिए शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म हमारा टेक्स्ट बुक में ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का बारे में बोलना चाहिए. हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप यहाँ एनडीटीवी पावर प्ले मंच पर आए, तमाम सवालों के बाउंसर्स हो. अच्छा, वो बेचारा बोल रहा है मेरा ले लो यार, छोड़ो मत.
अच्छा सर भी बोल रहे, चलो ले लो। Hello, sir. वोटर है, वोट दे, वो चाहेंगे। हाँ बोलो बोलो। Hello sir, myself Shikshail Uddin sir, and sir, I am also belong that's Bengali community Muslim. I am educated youth of Assam and of this nation. I am also the future of this nation. जब हम बाहर आते हैं, मैं बरपेटा से हूँ। 1901 में मेरे ग्रैंडफादर ने लैंड डोनेट किया कि एसएमएस मीडियम स्कूल के लिए, जो मेरे ग्रैंडफादर के नाम से है। तो आई बिलोंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी। सो जब मेरा काल आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन था 2 दिन का, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, आई एम ऑल्सो selected, but still I am feeling discriminating when I came to Guwahati, when I came to university. I am also a aspirant, I am also a student leader, I am also working in community areas. to कांग्रेस ने हमें जो, देखिए सर लास्ट क्वेश्चन ही, कांग्रेस ने हमें पॉलिटिकली बहुत ही यूज किया। आवर पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। आप हमें फ्यूचर से कैसे देखते हैं? क्या आप हमें फ्यूचर से नहीं जोड़ना चाहते? हमारे कम्युनिटीज देश का फ्यूचर नहीं है। व्हाट यू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन? देखिए मैं आपको सीधा उत्तर देता हूं। आप अगर 1901 में आते हैं, तब जब हमारा लोगों का खिलाफ बरपेटा में अत्याचार होता है, आप आवाज उठाइए। जब हमारा बरपेटा सत्र को लोग एनक्रोच करता है, आप आवाज उठाइए, तब आप अपने आप असामीज बन जाएगा। आप यहाँ के संविधान का अधिकार मांगेगा, वो मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आप वहां जाके अगर जब कोई मेरा सत्र को कब्जा करते हैं, आप जाके सामने आवाज उठाओ कि मैं असामिया हूं और असम का सत्र को मैं तुमको कब्जा करने नहीं दूंगा। इमीडिएटली यू बिकम ए असामीज। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, हाथ तो इतने हैं कि पूरी रात हो जाएगी, हम यहीं पे बैठ। सर अब हो गया वक्त, वो आधे घंटे के लाए थे, गला उनका खराब है। क्या बात है भाई, पर ये खत्म करना पड़ेगा, हो गया हम लोगों का टाइम। चलिए पूछिए जल्दी। Hi sir, I am Ratnam. Basically, I am a civil service aspirant and maybe I am giving exams. This is state PCS called APSC. I have given 2 सवाल times. पूछिए सर, सवाल। The question is, I have appeared for twice mains. I qualified mains and given for interview. There are thousands of students who have given interview, but they couldn't qualify the interview for just few marks. Can we use these students in the administration? They are beautiful minds, sir. This is a problem with UPSC also. Many people miss by 2 or 3%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि they are also equally important. So मेरा मानना है कि असम में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, you all will be called to serve this state. सर जब हम डावोस में मिले थे, आपने वो टीसीएस के साथ सेमीकंडक्टर की बातचीत की थी, तो कब से यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनेंगे, इनको भी कुछ नौकरियां भी मिले? जुलाई में विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग शिप्स। जुलाई अगस्त में हम एक और बहुत बड़ा इंडस्ट्री क्रैक करने जा रहा हूं। इक्वल कौन सा इंडस्ट्री? अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूं, नहीं अभी मैं थोड़ा रखा हूं, बट इक्वल टू द सेमीकंडक्टर हम लोग एक बड़ा क्रैक करने जा रहा हूं। चलिए, कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट दोगे मैं लौटूंगा, तब मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पहला बार आपको बोला, मैं कहीं सरसा भी नहीं किया। मतलब फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में ही? हाँ, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे टीसीएस है। मेरा लगता है कि दिस विल बी समवन हु इज आउटसाइड इंडिया। अच्छा, मतलब सेमीकंडक्टर में एक और कंपनी आएगी? सेमीकंडक्टर का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और उससे भी ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी में। चलिए, बाकी मैं अपनी एनडीटीवी प्रॉफिट टीम को लगा के काम करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।